हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स। तो अब हमारा 8.1 का जो चैप्टर है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। ठीक है, तो जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है वो पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप पे या फेसबुक पे, कहीं भी आप सर्च करो मिल जाएगा। ठीक है, पाथविंग्स को आप कहीं पे भी सर्च मारो, कहीं पे भी डाउट पूछो। ठीक है, कनेक्टेड रहो, पेज पे पूछोगे तो आराम से जवाब मिलेगा। टेलीग्राम पे उससे भी फास्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के थ्रू मिलता है। उसके बाद आपका सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जाता है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, फिर भी आप जहाँ चाहो जुड़ सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सब ये लेक्चर अच्छे से कर रहे हो। ये हमारा लेक्चर का 10वां पार्ट है और इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं 43 नंबर से। इससे पहले हमारा हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन जहाँ पे छोड़ा करें ना, उससे आगे भी ट्राई किया करो खुद से, देखो कि क्या बन पाता है या नहीं बन पाता। अगर नहीं बन पाता तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो करा ही रहे हैं फिर भी। लेकिन अगर बन पाता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो थिंकिंग का लेवल है ना, वो लेवल अब धीरे धीरे अप हो रहा है। क्लियर है? तो अगर तुम पहले का क्लास भी किया होगा ना, सारा का सारा पहले का जो भी क्लास है 8 से 9 क्लास, वो क्लास करने के बाद तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री में जो फील क्रिएट हुआ होगा ना, वो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अगर फीलिंग जिसका जितना स्ट्रांग होगा ना, वो नए नए सवाल के ऊपर सोचने में उतना ही ज़्यादा एबल होगा। ठीक है, वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील करेगा नए नए क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 है। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर को देखें तो ये 43 में कहता क्या है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन बी हमारा दिया हुआ है 1/2। ठीक है, साइन बी अगर हमारा दिया हुआ है 1/2, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा कितना है, 0 है। अर्थात हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ से जो रेशियो दिया हुआ है पी और एच का, उसमें से बी निकालना है, फिर बाकी वैल्यू को यूज करके इस एलएचएस वाले टर्म को सॉल्व करना है। वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, उसमें हमको कुछ भी करने का नीड नहीं है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो अगर हम बोले कि ये जो साइन है इससे हमको वैल्यू किसका किसका मिला, तो ये हमारा जनरली जो मिला वो वैल्यू पी अपॉन एच का मिला। ठीक है, ये रेशियोज के रूप में है, तो हमारा वैल्यू किसका किसका आ रहा है, पी और एच के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर हम बी निकालें तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर अर्थात 4 और पी का स्क्वायर अर्थात 1, और ये दोनों किस में होगा, अंडर रूट में होगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, √3। क्लियर? तो बी हमको मिल जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस से चलेंगे। ठीक है, फ्रॉम एलएचएस अर्थात हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा देखो एलएचएस के टर्म में दिया क्या है, 3 cos b है, माइनस दिया हुआ है हमारा 4 cos क्यूब b। ठीक है, यही दिया हुआ है हमारा एलएचएस का टर्म में। इस एलएचएस के टर्म में हमको कुछ करना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 हो गया, मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, कॉस के साथ, और कॉस हमारा किसका रेशियो होता है, बी और एच का। तो ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन एच। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लीकेशन विथ कॉस क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन एच और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। क्लियर है? अब b का वैल्यू जो है वो कितना है, √3 है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू √3, और h कितना, h हमारा कितना है, 2 है। अब यहाँ देखो माइनस हो जाएगा 4 इंटू बी का क्यूब, तो b हमारा है कितना, 3√3। तो देखो 3√3 का क्यूब अर्थात 3√3 गुना 3√3 3 बार लिखा जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, h 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये √3 इंटू √3, तो 2 को पेयर में आ जाएगा, तो एक 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएं तो देखो पहले क्या था, 3√3 था, अपॉन कितना था, 2, माइनस हो गया। देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 है, √3 इंटू √3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एक √3, अपॉन क्या होगा, 2। देखो ये पार्ट प्लस में है पूरा का पूरा, और ये पार्ट है माइनस में, दोनों सेम पार्ट है, मतलब दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 43 का जो 1 नंबर था वो देखो सिंपली बन गया ना। ठीक, तो वैसे ही करना है 43 का 2 नंबर। ठीक है, 43 का 2 नंबर भी देखो सेम टू सेम स्टेप है, कॉस थीटा इक्वल टू कुछ दिया हुआ है। इससे करना क्या है, हमको एक पी का वैल्यू निकालना है,
यहाँ से p का वैल्यू निकालना है हमको, और p निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा कट छट के 1 ही आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ईजी ही है, इसको कर लेना, सेम टू सेम है। क्लियर है? एकदम डिट्टो सवाल है। हम क्या करते हैं, 43 का 3 नंबर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसके ऊपर जाते हैं। 43 का 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि अगर आपको सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको सेक थीटा दिया हुआ है 5/4, क्लियर है, तो साबित कीजिए इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लगा के पहले LHS साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। उस वैल्यू का जो भी आएगा, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू आएगा सेम वैल्यू हमारा इसको सॉल्व करने के बाद भी आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो साबित हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। क्लियर? कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 5/4 है। सेक जो रेशियो होता है वो रेशियो किसका होता है, h/b का। तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, p, और p निकालेंगे कैसे, h का स्क्वायर अर्थात 25, b का स्क्वायर अर्थात 16, और ये दोनों किस में जाएगा, अंडर रूट में, और जो वैल्यू आएगा p का वो कितना होगा, 3। क्लियर है? अब अगर ये निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग LHS में जाएंगे, फ्रॉम LHS। क्लियर है? तो जब हम LHS से इसको देखेंगे तो देखो क्या होगा, tan थीटा है, तो tan थीटा अर्थात p/b, तो p हो गया 3 और b हो गया हमारा 4। इसके नीचे भी एक बाई का साइन है, ठीक है, इसके नीचे क्या है देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर अर्थात 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, ये हो गया हमारा 3/4, और यहाँ पे होगा 1 प्लस होगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 16। क्लियर है? देखो इसको और थोड़ा आगे करते हैं, ये हो गया 3/4, ये 16 और नीचे 1 का एलसीएम 16 होगा। फिर इसको जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे नीचे वाले पार्ट का, तो 16 होगा प्लस 9 होगा और अपॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो देखो ये नीचे वाला टर्म जो है ना, ये नीचे वाला टर्म ये नीचे वाले के साथ भाग में है, ठीक, और ये ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले के साथ भाग में है, ऐसा समझना है। तो ये 4 से इसको भाग लगा है, तो 4 चौके 16। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 3/1 अपॉन 25/4। क्लियर है? अब इसको अगर हम सीधा करते हैं तो देखो ये 3/1 ऐसा रहेगा, यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3/1 हो गया, यहाँ पे आया साइन मल्टीप्लिकेशन, इसको उल्टेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/25। तो इस तरीके से क्या आएगा देखो, तो वैल्यू ये आएगा हमारा 4 × 3 12 अपॉन होगा 25। ये हमारा आया है किसका वैल्यू, LHS का वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा LHS आया है, जो हमारा LHS आया है वो कितना आया है, 12/25। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम RHS से, फ्रॉम RHS से। ठीक है, अर्थात RHS में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो RHS में क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा है साइन थीटा अपॉन हो गया सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H, तो P हो गया 3 और H हो गया हमारा 5। और देखो सेक का वैल्यू ये पहले ही निकाल के रखा है, कितना, 5/4। क्लियर? सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से उसको तोड़े थे उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे। ये 5/4 है तो उलट करके ये हो जाएगा 4/5। क्लियर? तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, और यहाँ हो जाएगा 5 × 5 25। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो LHS के रिजल्ट के बराबर है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये जो LHS का रिजल्ट है ध्यान से देखो, वही RHS के रिजल्ट के बराबर है। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है, इसको प्रूफ कर देना है। ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, जो हम अब तक करते आ रहे थे। अगर इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ करें, ठीक है, 43 का 3 नंबर को, तो हमें क्या है देखो, ये एक अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि एक साइड हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता था और दूसरे साइड नंबर होता था। तो नंबर का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो कांस्टेंट होता है। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस वाले में हम नंबर को कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या करते थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म दिया हुआ था उसी से सॉल्व करके हम लोग नंबर के फॉर्मेट में आंसर लाया करते थे और मैच करवाया करते थे। यहाँ पे ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS साइड में, LHS में हमारा एक अलजेब्रिक फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है और राइट साइड भी हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके इसके बराबर लेके जा सकते हैं। तो अगर किसी को डायरेक्ट करना हो ना तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल होता है, ठीक है। देखो ये सब अगर बताया जाए तो ये रूल के फॉर्मेट में इसलिए बता रहे हैं ना कि तुम खुद इसके ऊपर सोच सको, ठीक है। ये सारे टेक्निक तुमको पता चल सके, इसलिए हम लोग इसको एक रूल का नाम दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई रूल होता नहीं है। आप सॉल्व करना चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड से भी लेके जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है, रिजल्ट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ये बात आपको समझना जरूरी है कि आपके लिए सुटेबल क्या है, ठीक है, आपके लिए सुटेबल क्या है। तो देखो जब भी कोई बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर को छोटे छोटे नंबर में तोड़ना आसान होता है कि नहीं, और छोटा ही नंबर हो तो उसको बड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें कुछ ऐड करना होता है, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और तुमको इससे प्रूफ करना है इसको या फिर इसको प्रूफ करना है इसको, यानी शो करना है कि ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, तो इस दोनों में आसान कौन होगा? आसान होगा हमको बड़ा से छोटा की तरफ लेके जाना, ठीक है। आसान कौन होगा? बड़ा से लेके छोटा तरफ ले जाना। ये बात दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। और ये जनरल थ्योरी भी है, कोई भी बड़ा नंबर को तोड़ के तुम छोटा जल्दी कर सकता है, लेकिन छोटा से बड़ा करना मतलब क्या, कुछ ना कुछ ऐड करना, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 43 का थ्री नंबर को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से सोचे, ठीक है, देखो यहाँ पे 43 का 3 नंबर और ये मेथड है दूसरा, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ये दूसरा मेथड है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा सा टफ लगे, कोई बात नहीं, अभी तुमको इस तरीके से बनाना नहीं है, बस देखना है कि क्या ऐसा होता भी है क्या, ठीक है, क्या ऐसे भी सॉल्व होता है क्या। तो जब तुम इस दोनों में एक्सेल हो जाओगे ना, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा 8.4 का सफ़र ख़त्म हो रहा होगा ना इसी लेक्चर के साथ साथ, तो तुम्हारा वो टाइम आ जाएगा जब तुम दोनों मेथड को अच्छे से समझोगे और तुमको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। इस वाले मेथड में क्या करना है, थोड़ा सा थिंक करना है, बस थोड़ा सा सोचना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे साइड क्या प्रूफ करने बोला है, sin थीटा अपॉन sec थीटा, यही ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को लेके जाते हैं। हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा सा टर्म है कौन, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो बड़ा देखो टर्म ये है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो ज़्यादा बड़ा वालों को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये आ पाता है या नहीं आ पाता। तो देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है क्या, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर वाला होता है, ठीक है, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, ठीक है। क्या स्क्वायर के फॉर्मेट में हम कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, याद करो तो, फर्स्ट का 1-2 लेक्चर कुछ ऐसा बताया गया है क्या? बिल्कुल बताया गया है। हमारा स्क्वायर में रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद आया कुछ, ठीक है। ये प्रूव करके बताया गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर हम यहाँ पे इस tan को उस तरफ भेज दें तो देखो हमको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं। अर्थात हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। ये देखो इस वैल्यू के बदले, चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये वैल्यू लिखा सकता है, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे। ये tan थीटा है अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें और आगे मॉडिफिकेशन देते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड का टर्म है, इस टर्म को ध्यान से देखते रहो। इसके नीचे वाले पोर्शन में हमको सेक थीटा चाहिए था, तो वो देखो सेक स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। मतलब यहाँ पे जो 2 सेक है ना, उसमें से एक सेक कैंसिल होगा और दूसरा सेक बच जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखने से हमको यही मालूम चलता है कि यहाँ पे जो 2 से 1 आ चुका है उसमें से एक कैंसिल होगा और दूसरा बच जाएगा। और साथ ही साथ देखो क्या है, ऊपर वाले टर्म में हमको चाहिए साइन और यहाँ पे है 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा पोजीशन है जो स्टार मार्क है, अर्थात हमको इसको चेंज करना है और ये चेंज किस में होना चाहिए, साइन या फिर जो भी टर्म में हो पाए। तो पॉसिबिलिटी हमारा साइन का ज़्यादा होना चाहिए कि साइन में अगर चेंज होता है तो हम लोग चेंज करेंगे। तो हाँ बिल्कुल हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो टेन थीटा के इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इस टेन को चाहो तो ऐसे बदल सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया नीचे सेक स्क्वायर थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखो सेक थीटा इंटू हो गया सेक थीटा, और ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये जो कोस है, ठीक है, ये कोस ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, सेक थीटा इंटू क्या हो गया, सेक थीटा। अब देखो एक और फॉर्मूला हमारा था, कॉस इंटू सेक होता है वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो प्रूफ होने वाला जो हमारा फंक्शन है वो देखो मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, और यही वैल्यू हमारा किसका था, आरएचएस का था। क्लियर है, तो देखो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड आपको इससे बन ही जाए। ठीक है, बस हम तुमको ये बताया कि एक तरीका और है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा क्या है, इसको अगर दिमाग में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। फिलहाल हमारा जो कन्वेंशनल मेथड था, जिस तरीके से हम लोग चलते आ रहे थे, वो ये मेथड था। तो ये वाला मेथड से क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम आएगा। ठीक है, पढ़ाएंगे, जैसे ही बताएंगे ना वो भी तरीका आएगा, पर फिलहाल अभी ये तरीका तुमको ज़्यादा फेवरेबल लगना चाहिए और तुम्हारा इस तरीके पे कमांड होना चाहिए। क्लियर है, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि कॉट बी इक्वल टू 12/5 है, तो सिद्ध करें कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, इसका वैल्यू इसके बराबर है। ये थोड़ा सा टफ है पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर तुम प्रोसेस फॉलो करता है तो तुम्हारा ये टफ नहीं होगा। एलएचएस को सॉल्व करेगा, आरएचएस को सॉल्व करेगा, दोनों को इक्वल कर देगा और बराबर हो जाएगा। तो इसका भी 2 तरीका है, एक तो तुम इस वैल्यू को यूज करके इसको सॉल्व करो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और दूसरा तरीका है कि जैसे हम लोग इसके फंक्शंस को, इसके फॉर्मूला को यूज किए और डायरेक्ट इसके इक्वल टू इसको ला दिए, तो वो काम हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सारा का सारा जो है ना वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मेट में ही है। ठीक, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉल्व होकर इसमें चला आएगा। ठीक है, तो वो मेथड अगर तुमसे सॉल्व हो पाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा त्रिकोणमिति लास्ट हो रहा होगा ना तब तुम वो तरीका बना लोगे, जो भी सेकंड तरीका हमारा था ना उस तरीके से तुम इसको बना लोगे। फिलहाल अभी इसको फर्स्ट तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत है नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, ग्रुप में जाके पूछ लो। ठीक है, वहाँ पर तुमको रिप्लाई मिल जाएगा, और अगर बहुत सारे लोगों का डाउट हुआ तो इस क्वेश्चन को हम स्पेशली सॉल्व करके वीडियो फॉर्म में डाल देंगे। क्लियर, तो ये 43 जो है वो पूरा का पूरा देखो 1 to 4 क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 44। क्लियर, तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को यहाँ से जो भी क्वेश्चन चालू हुआ है 43 के बाद 43 है, 44 है। ठीक है, और कौन कौन है देखो, 45 है, 46 है, 47 है। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग अभी 44 करेंगे। 44 को जब क्वेश्चन ध्यान से देखेगा ना तो देखो इसमें क्या है, यदि कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन √p² प्लस q² दिया हुआ है, तब हमको साबित करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। क्लियर, इसका वैल्यू इसके बराबर है। तो सेम अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर सही रूप में इसको बोला जाए इस क्वेश्चन के लिए तो ये वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है। इसको हम लोग यूज़ करके भी बना सकते हैं, किताब में इसको क्या करता है कि यूज़ करके बनाता है, सेम चीज़ को यूज़ करता है। ठीक, अभी जो हम बताएंगे वो किताब से डिफरेंट मेथड होगा। जो तुम्हारा कैसे से नाम इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन के अलावे जो एक डिफरेंट मेथड है हम उस मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके लिए तुम्हारा अभी माइंड को ट्रेंड किया गया थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे क्या बोलता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन √p² प्लस q² है, तो साबित कीजिए कि इसका वैल्यू
इसके वैल्यू के बराबर है। ठीक है, साबित कीजिए इसका वैल्यू इसके बराबर है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये जो कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या अगर हम चाहें तो कॉस थीटा को जो वैल्यू दिया हुआ है बी अपॉन एच का, क्या इससे हम p निकाल ले और p निकालने के बाद यहाँ पे हमको सेट करने का बारी आया है, तो क्या हम इसको सेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि क्या हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो तुम खुद बोलोगे कि सर यहाँ पे ना तो कोई साइन है ना ही कोस है, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि इसका यहाँ पे कोई डिफरेंट मेथड भी बन सकता है। अब वो डिफरेंट मेथड होगा क्या, ये तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा थिंकिंग काम करेगा, जिसका थिंकिंग जिस तरीके से वो इसको सोच सकता है। ठीक है, तो देखो अभी हमारा क्या है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों को आपस में प्रूफ करना है तो डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको यूज़ किए बगैर। वैसे भी इसको यूज़ करना क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं है। अब बात ये आता है कि हमको LHS से चलना चाहिए या फिर RHS से चलना चाहिए, तो इसके लिए तुमको क्या होगा कि पहले से ही सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये इसका स्क्वायर देगा, इसका स्क्वायर देगा। ठीक है, पर यहाँ देखो ये रूट में ही है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर चढ़ा दिए इसके ऊपर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको तोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा कि रूट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक जगह पे रूट मिलेगा, पर इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड रूट चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रूट से बाहर निकालना आसान है, पर रूट चढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा तरीका होगा ना, वो RHS से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे RHS से। क्यों RHS से सॉल्व करेंगे, इसका जवाब आप लोग को मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रूट है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल रूट है और यहाँ पे डबल रूट है, तो वापस से रूट को बनाना, इस फॉर्मेट में अरेंज करना, ये थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, RHS से लेके जाएंगे और इसी को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल RHS का जो टर्म है वो देखो क्या है, वो है हमारा √p² प्लस क्या है q², और बाहर में हमारा q अपॉन क्या है, देखो तो √p² प्लस क्या है q² माइनस क्या है q। अब देखना, हमको RHS से सॉल्व करके निकालना है क्या, LHS का टर्म। तो LHS के टर्म में ध्यान से देखो तो नीचे p का ही टर्म है, अर्थात इसके जो नीचे में जो भी q का टर्म है, वो q का टर्म क्या होगा, कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, वो क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा। और साथ ही साथ अगर ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो क्या है, यहाँ पे √p² प्लस q² और प्लस क्या है q इधर वाले में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे √p² है प्लस q² है और यहाँ पे भी प्लस क्या q। ठीक है, तो जब अगर हम बात करें इसका एक स्टेप आगे बढ़ाने का, तो p और p का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमको p, और ये क्या हो जाएगा, देखो तो p² प्लस q² प्लस हो जाएगा q, और ये भी होगा हमारा किसके फॉर्मेट में, स्क्वायर के फॉर्मेट में। जब स्क्वायर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखो स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? LHS के साइड को हम एक स्टेप आगे फॉलो करके सिर्फ ये देखें कि क्या हमारा ये वाला फॉर्मेट आ रहा है क्या, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट आ रहा है, ये √p² प्लस q², बाहर में प्लस q, और ये पूरा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर से, अर्थात सेम अलजेब्रिक फॉर्मेट से हमको वापस से एक बार मल्टीप्लाई करना है ताकि ये स्क्वायर आ सके। इसका सेकेंड मतलब ये भी निकलता है कि हम सिंपल इस जो हमारा नीचे का टर्म है इसको रेशनलाइज कर दें। अगर हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा p² प्लस q² प्लस q। ठीक है, और नीचे भी देखो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब अगर ऐसा हम करते हैं तो देखो क्या होता है, ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं p² प्लस q² और प्लस q, इस दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्योंकि देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 2 पार्ट को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको नाम दे a का और इसको नाम दे b का, तो देखो ये a माइनस बी है और सेम यहाँ पे है a प्लस बी, अर्थात ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेम यहीं पे हम करने वाले हैं, ये हमारा a पार्ट है, ये हमारा b पार्ट है, तो ये हो जाएगा a² अर्थात p² प्लस q² का जो रूट है उसके ऊपर चढ़ेगा स्क्वायर और यहाँ होगा माइनस और ये हो जाएगा q का स्क्वायर। क्लियर है? ये स्टेप समझ में आया?
अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो बस इसको एक स्टेप और सॉल्व करो। ये हो गया हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस है हमारा क्यू और इसका है स्क्वायर। क्या इसको हमको छेड़ना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं पे हमको उसका स्क्वायर चाहिए था। देखो यहीं पे उसका स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर हमको मिल गया। अब नीचे देखो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करना है। तो यहाँ देखो अगर इस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस क्यू स्क्वायर। इस तरीके से ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस में था, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे बचेगा क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर और नीचे बच गया पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लेके इसको। अब देखो ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है, नीचे वाले पे स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी और ये सब का स्क्वायर। हो सकता है, बिल्कुल। फिर देखो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इस पी को दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एलसीएम लेके एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में था, एक भिन्न के जोड़ के फॉर्मेट में था, तो ये पी जो होगा वो इसके लिए भी है वैलिड और ये पी इसके लिए भी है वैलिड। तो इस तरीके से देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में ये स्क्वायर वैसे ही रख गया। क्या देखो तो ये सेम टू सेम एलएचएस का पार्ट है, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन पी और इसका स्क्वायर है। देखा, तो ये हमारा किसका टर्म है, एलएचएस का टर्म है। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट आया क्या? एक बार देख लो वापस से। कैसे हम लोग को सोचना था, कैसे हम लोग को ये देखना था कि हम एलएचएस से ही जा सकते हैं। तो एलएचएस और आरएचएस के टर्म में रूट का संख्या किसके तरफ ज़्यादा था, आरएचएस के तरफ। तो आरएचएस के तरफ में रूट ज़्यादा था, तो रूट वाले को तोड़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमको कम रूट वाला चाहिए। ठीक है, अब देखो कम रूट है तो रूट ज़्यादा बनाना हो जाएगा मुश्किल, और ज़्यादा वाला रूट को कम करना होगा आसान। तो हम क्या किए, ज़्यादा वाला रूट के साइड को पकड़ लिए। क्लियर है? एक और पैरामीटर कैसे पकड़ में आया कि हमको आरएचएस से चलना चाहिए। जब हम इसको थोड़ा सा एलसीएम लिए तो मालूम चला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहिए इसको पी, लेकिन यहाँ क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों है, तो यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा है। इस तरीके से पकड़ा है कि ये है बड़ा वाला पार्ट, इस बड़े वाले पार्ट को छोटा करना आसान था, इसलिए हम लोग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किए, आरएचएस साइड से। आरएचएस साइड से प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद क्या किए हम लोग, नीचे वाले टर्म का क्या कर दिए, रेशनलाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, कोई भी भिन्न हमारा क्या होता है, अंश अपॉन हर के टर्म में होता है। ठीक है, तो हर का हम लोग कर दिए परिमेयकरण, अर्थात यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, इससे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा 2 बार लिखा गया, इसलिए इसको हम लोग लिख दिए स्क्वायर के टर्म में। और ये हमारा बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या हो गया, क्यू स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ पी स्क्वायर। अब देखो नीचे में भी स्क्वायर था, ऊपर में भी स्क्वायर था, तो दोनों के बदले क्या हो गया, टोटल होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का स्क्वायर। और फिर क्या किए हम लोग, इस p को दोनों में बांट दिए, इधर के लिए p इधर के लिए भी p, ये दोनों के लिए p बट गया। और यही हमारा एलएचएस में दिया हुआ था। अब अगर देखो तुमको एलएचएस से चलना होता ना, तो सेम प्रोसेस को रिवर्स फॉलो करना होता। अब इसमें क्या होता, तुम्हारे मन मर्जी के हिसाब से क्यू स्क्वायर को प्लस करना होता, क्यू स्क्वायर को माइनस करना होता, और फिर तुम्हारा इस तरीके से पहुंचता ये वाला पार्ट जो कि हमारा आरएचएस में दिख रहा था। ठीक, तो वही तुमको बताया कि पहचानना जरूरी क्या है, पहचानना ये जरूरी है कि जिसको भी हमको प्रूफ करना है उसमें से बड़ा वाला कौन है। तो बड़ा वाला से छोटा वाला की तरफ जाना आसान होता है, और छोटा वाला से बड़ा की तरफ जाना मुश्किल होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन थोड़ा आपका ज़्यादा कंसेप्चुअल चल रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को करा नहीं रहे हैं। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।